संदेह भरी निगाह से उसको नहीं देखा जाता था। अब तो कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो ऊपर से नीचे देखेंगे, कोरोना काल में तो फिर ज्यादा ही देखेंगे, कोई कोरोना लेन तो नहीं आ गयो मागा गांव में। हाल तक तो अकोला में ज्यादा पेशेंट मिलया कौन नहीं, वो कोरोना तो लेन नहीं आ गयो, जो ऊपर से नीचे तक देखेंगे। संदेह भरी स्थिति हो गई। पर पहले सबके साथ आदर भरा व्यवहार होता था, प्रेम भरा व्यवहार होता था। अनजान से अनजान व्यक्ति आ जाए तो भी इकट्ठा सुआया हो, पानी पी लो, खानो खा लो, रोटी बाटे ले लो, आज का दिन अट्टे रुक जाओ, काले पचे आप अगली यात्रा कर शुरू कर जो, पचे पदार्थ जो, प्रेम होता था। मेहमान भी आते एक दिन के लिए थे, लेकिन इतना प्रेम भरा व्यवहार रहता था कि 8 दिन तक वो मेहमान अपने घर पर रुक जाते थे। अब तो 8 घंटे के लिए आए हो, ये माता, अगर मेरी माता को पता पड़ जाए तो बर्तनों की धाम धीड़ आवाज शुरू होगी कि मेहमान 2 घंटे में रवाना होना ही चाहिए। हंस गई। ये प्रमाण है कि हाँ आप सच कह रहे हो। होता है ऐसा। आज जीवन में जो दुख आ रहे ना, उसके पीछे एक कारण ये भी है। अगर आप विश्व को अपने वश में करना चाहते हो, अगर आप सबके राजा बनना चाहते हो, मन पसंदीदा बनना चाहते हो, हेड बनना चाहते हो, तो एक छोटी सी बात कहूंगी, अकारण प्रेम करना शुरू कर दो। अकारण, कारण नहीं चाहिए। ये मेरा बेटा है इसलिए मैं इसको प्रेम करूं, ये मेरी अच्छी सेवा करने वाली बहू है इसलिए मैं इससे प्रेम करूं, ये मेरा खूब काम कराने वाली बिटिया है इसलिए मैं प्रेम करूं, ये मेरी अच्छी बहन है, मेरा ध्यान रखती है, समय समय पर धान के पोटले बांध बांध के दे देती इसलिए मैं प्रेम करूं। नहीं, अकारण प्रेम करो, बिना कोई कारण प्रेम करो। प्रेम शुद्ध भाव है। हालांकि आजकल प्रेम शब्द लेते ही कुछ लोग बड़ा संकीर्ण अर्थ निकाल लेते हैं। प्रेम इस संसार की बहुत विराटता वाला संबंध है, बहुत विराटता वाला। अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो ना, तो आज से ये शुरू कर दो। कोई आपके प्रति क्या सोच रहा है, आपके प्रति कैसी बुद्धि रख रहा है, इस संदर्भ में आप जाओ ही मत, इतना आप सोचो ही मत। बस सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो, मुस्कुरा करके बात कर लो। 2 मिनट की करो लेकिन मुस्कुरा करके करो, प्रेम से बात करो। लोगों को आदर देना सीख जाओ, उनका सम्मान करना सीख जाओ। करके देखो। आजकल सुबह उठोगे ना, सुबह कल उठते ही ठान लेना आज सबसे अच्छे से बात करनी है, आज सबको सम्मान देना है, आज किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को पीड़ा हो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है। जो आपके सामने आए, दर पर कुत्ता आया है, चाहे वो कई प्रकार के कीचड़ आदि से सदा हुआ है, तो भी उसकी घृणा नहीं करनी। आया है, भूखा होगा, घर में रोटी है, दे देना। तिरस्कार मत करना, घृणा मत करना, उसकी सहज भाव रखना। भिखारी आ गया तो उसके प्रति भी सहज भाव रखना है। घर में जो दे दो। प्रेम करने का अर्थ में ये नहीं कह रही कि उस कुत्ते को घर में बिठा लेना, नहीं। उसकी जो सीमा है, उसकी जो हद है, उसने उदी हद में उसके प्रति आपका जो कर्तव्य बनता है उसको सहज भाव से प्रेम से कर लेना। आपको कोई भी छोटा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, आपकी देवरानी तो मैं खुद बहन क्यों बोलूं, वो बोले तो इसमें बोलूंगा, आप सास हो तो पचे यूं नहीं देखनो कि बहू बोलेगा तो इसमें बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूं। अरे ये सब छोड़ो, प्रेम से रहो, सबसे प्रेम से। कोई भी है, छोटी है, बड़ी है, आपकी उनसे जमती नहीं थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था, बोलचाल बंद हो गई थी, तो भी मुस्कुरा दो। मुस्कुरा कैसे हो, कोई आया है तो आओ बैठो, सबसे आदर सम्मान देना शुरू कर दो, अकारण प्रेम कर देना शुरू कर दो। अकारण प्रेम जब आप देने लग जाओगे तो आप उस व्यक्ति को जीत लोगे। समझ रहे हो बात को? उसके साथ आपके संबंध माधुर्य भरे अच्छे हो जाएंगे, मधुर संबंध हो जाएंगे, कटुता खत्म हो जाएगी। और ये कड़वाहट कहीं ना कहीं दुख देने वाली होती है, माधुर्य दुख नहीं देता। इसलिए सबसे प्रेम भरा व्यवहार रखो। कोई कुछ भी कहे, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी बुराई करे, कोई आपकी कमी ढूंढे, तो भी आप अच्छा देने की कोशिश करो। जब आप अपनी ओर से अच्छा 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 करोगे तो आपको सारा संसार ही अच्छा दिखने लग जाएगा और जीवन सुखमय होने की शुरुआत वहां से हो जाएगी। जैसे पमुच ऋषि के यहाँ पर
दुर्दम राजा आए, उनकी आवभगत हुई, शिष्यों को कहा उनको आसन दो, उनको अर्ध जल दिया गया, उनको फल फूल जिमाए गए, कई प्रकार से उनसे पूछताछ हुई, कैसे हो, कैसे आना हुआ, कि कुछ नहीं, आखेड़ के लिए आया था, मुन सुंदर आश्रम दिखा तो बस विचार आया कि कोई संत प्रवर यहाँ पर विराजमान होंगे, इसलिए आपके दर्शन की अभिलाषा से आ गया हूं। धीरे से प्रमुख ऋषि ने उनको ये भी पूछा, कैसे है, राज्य कैसा है, वहां के महल तो सुरक्षित है ना, प्रजा कैसी है, सैन्य कैसा है, सेनापति उचित है क्या, कोष रक्षक उचित है क्या, सबकी जानकारी पूछी। बस एक ये कहा कि आपकी पत्नी के बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपकी एक पत्नी तो मेरे ही आश्रम में निवास करती है। प्रमुख ऋषि ने जैसे ही कहा, आपके पत्नी के विषय में नहीं पूछूंगा, क्योंकि एक पत्नी तो आपकी यहीं पर है, अन्य पत्नी की स्वकुशलता सुनाइए। तब दुर्दम राजा कुछ समझ न सके कि भगवान, मेरी तो सुभद्रा आदि रानियां हैं और वो तो घर पर राजमहल में निवास कर रही हैं, आप किस पत्नी की बात कर रहे हो, आपने उस पत्नी को नहीं जाना। प्रमुख ऋषि ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन मैं तो ऐसी कोई पत्नी को नहीं जानता जो वर्तमान में आपके आश्रम में भी है। कहते, याद कीजिए, जैसे आप आश्रम में प्रवेश किया तब आपने प्रिय कह करके आवाज लगाई थी। प्रिय शब्द सुनते ही दुर्दम राजा थोड़े से संकुचा करके, लज्जित होकर के गर्दन नीचे झुका रहे हैं। भगवान, वो तो हमने सहज भाव से स्वाभाविक ही कहा था, आप रुष्ट न हो, क्रोध न कीजिए, क्षमा कीजिए, पर प्रिय कहने के पीछे हमारा कोई आसक्ति भाव या काम भाव नहीं था। हम तो सहज भाव से ही उस कन्या को पूछ बैठे कि प्रिय ऋषि कहा है, मुनि प्रमुख कहा है कि मैं जानता हूं। प्रमुख ऋषि ने कहा, मैं जानता हूं दुर्दम राजा कि आपके भाव उस नारी को देख करके गलत नहीं थे, आपने कामासक्त होकर के उसको प्रिय नहीं कहा, आपने जो भी कहा है वो देव योग से कहा है। आपको सत्य घटना सुनाता हूँ, अभी अभी मैं मेरी इस पुत्री रेवती के विवाह को लेकर के बड़ा चिंतित था, मुझे उसके लायक कोई वर इस धरती पर मिला नहीं। तब मैं अग्निदेव की शरण चला गया और अग्निशाला में जाकर के मैंने अग्निदेव की स्तुति की। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर के अग्निदेव प्रकट हुए और आपके आने से चंद कुछ समय पहले ही उन्होंने मुझे आदेश किया था, बताया था कि दुर्दम नामक बड़ा पराक्रमी राजा आपके यहाँ पर आएगा और उसी दुर्दम राजा के साथ आपकी पुत्री रेवती का विवाह होगा। इसलिए हमने आपको कहा है कि एक पत्नी तो पूर्व से ही हमारे आश्रम में निवास कर रही है, कृपा करके आप उसका पत्नी रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार की बात जब राजा प्रमुख ने कही तो दुर्दम राजा ने उसके लिए स्वीकृति प्रदान की कि हाँ, मैं उससे विवाह करूंगा। जब ये सारी चर्चा रेवती ने सुनी, आपको याद दिला दूं, ये रेवती ऋत्वाक ब्राह्मण जिनके पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग जिसको गंडांतक योग कहा जाता है, उस योग में वो पुत्र जन्मा और उसी योग में जन्मने के कारण वो दुर्बुद्धि का था, अपने माता पिता को सुख न देकर के शोक रोग इत्यादि लेकर के आया था। ऐसे पुत्र के जन्म के बाद जब बात पता चली कि रेवती नक्षत्र के कारण ये हुआ है तो ऋत्वाक मुनि ने उस रेवती को श्राप दे दिया कि तो अभी के अभी नक्षत्र मंडल से धरती पर गिर पड़। उसी रेवती को प्रमुख ऋषि ने कन्या रूप में प्राप्त किया। अब उसी रेवती की विवाह की बात चल रही है। जब रेवती ने अपने विवाह की चर्चा सुनी तो धीरे से अपने पूज्य पिताश्री जिन्होंने उसको पाल पोस करके बड़ा किया था, उस प्रमुख ऋषि को उसने बड़ी नम्रता के साथ कहा, पिताश्री आप मेरे विवाह को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो मेरी एक इच्छा है कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही होना चाहिए। रेवती नक्षत्र में अगर मेरा विवाह होता है तो ही मैं विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं। तब प्रमुख ऋषि ने कहा, बेटी वो नक्षत्र तो धरती पर गिर पड़ा है,
नम्रता से कहा, पिताजी वो धरती पर गिर पड़ा है, यह बात सत्य है, लेकिन ऋतवाक ब्राह्मण अगर अपने श्राप से उसको धरती पर गिरा सकते हैं तो मैं जानती हूँ मेरे पूज्य पिताश्री प्रमुख मुनि तपस्वी है, अगर ऋतवाक ने नीचे गिराया है तो ये अपने तपस्या के प्रभाव से उनको पुनः स्थापित भी कर सकते हैं। तब बेटे के मधुर और विनम्र वचन, विनम्रता कब होगी? प्रेम होगा तब। बात घूम फिर करके प्रेम पर आ रही है, सात्विकता पर आ रही है। बड़े सहजता से कहा, बेटा ठीक है, आप जैसा कह रहा हूं वैसा ही मैं करूंगा। उसी समय श्री प्रमुख मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से, अपने तपोबल के प्रभाव से सोम मार्ग में, नक्षत्र मंडल का नाम होता है, सोम मार्ग में उस रेवती को स्थापित कर दिया और पुनः रेवती नक्षत्र अपने स्थान पर विराजमान हो गया। तब से पुनः रेवती नक्षत्र आपको हमको भी मिल रहा है। और उसी रेवती नक्षत्र में दुर्दम ऋषि, दुर्दम राजा का और रेवती का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात कहते हैं, आगे कथा आती है कि रेवत नाम का राजकुमार भी उनके यहाँ पर जन्म लेता है, जिससे अग्निदेव ने पूर्व ही कहा था। दोनों का जब विवाह हुआ, प्रमुख मुनि ने विधि विधान से सनातन धर्म के नियम धर्मा अनुसार उनका विवाह कराया। और विवाह के पश्चात प्रसन्न होकर के प्रमुख मुनि ने दुर्दम राजा को पूछा था कि मांगो, आपको क्या चाहिए? बेटी की तो इच्छा मैंने पूर्ण कर दी, रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थापित कर दिया, आपकी भी कोई इच्छा है तो बोलिए। तब राजा दुर्दम ने इच्छा व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरे यहाँ पर जो पुत्र जन्मे वो पुत्र मनवंतराधिपति हो, इस प्रकार का आशीर्वाद मुझे दे। यह बात सत्य हुई। रेवती से जब रेवत नाम के पुत्र का जन्म हुआ तो वो पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी का अखंड शासन करने वाला मनवंतराधिपति बन करके रेवत ने संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया। इस प्रकार की कथा इस महात्म्य में आती है। एक छोटे से गोविंद नाम संकीर्तन के साथ अब हम मूल कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, माँ जगदम्बा भवानी की। प्रथम स्कंध में कथा आई है
शौनक मुनि जी आदि और सुजीत के मध्य में चर्चा हुई है और इस का पूर्ण विवरण आया है। इस श्रीमद् देवी भागवत में कुल 18,000 श्लोक है, 18,000। और साधारण से सीधी सी बात है, आज का पहला दिन तो अपना लगभग पूर्ण होने में अब बचा है 8 दिन, और 8 दिन में भी अगर हम इस 18,000 श्लोकों को समझना चाहे तो ये संभव नहीं है। 18,000 श्लोक, 318 अध्याय और 12 स्कंद इस पंचम पुराण अर्थात श्रीमद् देवी भागवत में है। इस रूप में व्यास जी ने इसकी रचना की है। इसमें जो नैमिषारण्य में इस कथा को कहा जा रहा है, सूत जी महाराज इस कथा को सुना रहे हैं, तब ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया कि व्यास जी ने ये जो कथा सुनाई है और व्यास जी के परम शिष्य हुए हैं सुखदेव जी, जो उनके पुत्र भी हुए हैं, तो सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानी महान अद्भुत पुत्र को व्यास जी ने कैसे प्राप्त किया। इसकी कथा सुना रहे हैं अब सूत जी महाराज, जो व्यास जी के शिष्य हैं। एक बार की घटना है कि व्यास जी महाराज सरस्वती तट पर जो उनका आश्रम बना हुआ था, उस आश्रम में विराजमान थे। जब वो अपने आश्रम में बैठे हुए थे तब उन्होंने देखा कि उस आश्रम के बाहर ही गौरैया पंछी ने अंडा दिया। जैसे ही अंडा दिया तो कुछ ही समय में वो अंडा फूटा और उसमें से सुंदर लाल वर्ण का एक छोटा सा गौरैया पंछी का पिल्ला बच्चा जन्मा। उसके जन्मते ही उन्होंने उसको घोंसले में रख दिया और दोनों के दोनों गौरैया पंछी नर और मादा बड़े प्रेम से इधर उधर आकाश में जाते घूमते, कहीं पेड़ पौधों में से चारा आदि ले लेकर के आते और उन्होंने फिर बड़े लाड़ प्रेम करके अपने उस बच्चे को उसको जिमाया। बड़े प्रेम के साथ उसको खिलाते, उसके लाड़ करते, उसका चुम्बन लेते, उसको अपने चोंच से दुलार करते, धीरे से अपने अंगों से उसके अंग को स्पर्श करते। इस प्रकार के सारी की सारी बात जब व्यास जी ने दूर से देखी तब व्यास जी के मन में प्रश्न आया, विचार आया कि ये पंछी होकर के भी अपने बच्चे से, अपने पिल्ले से इतना प्रेम करते हैं, अपने चीचों से इतना अच्छे से रखते हैं, उनके स्पर्श में इतना माधुर्य इनको मिल रहा है, उसके पालन पोषण में परिश्रम करना पड़ रहा है, इधर उधर से चारा ला करके भी ये खिलाते, लेकिन फिर भी इनमें कितना प्रेम है। इतना अगर इस पंछियों में अपने संतान के प्रति, चूचों के प्रति इतना अद्भुत प्रेम है तो मानव में कितना गजब का प्रेम होगा। अगर पंछी को उसकी संतान इतना सुख दे रही है तो फिर हम मानव को कितना सुख देगी। यही इसी प्रकार का विचार करते करते संतान होनी चाहिए इस भाव में वो डूब गए और फिर उनका विचार और कहीं पहुंचता चला गया कि संतान के बिना स्वर्ग सुख नहीं मिलता, संतान के बिना मनुष्य का हित नहीं होता, उसकी गति नहीं होती। अगर मानव सदगति चाहता है तो सदगति के लिए पुत्र रत्न का जन्म होना बहुत जरूरी है। मुझे भी पुत्र चाहिए, मुझे भी संतान चाहिए, लेकिन अब संतान प्राप्ति के लिए मैं किस देवता के शरण जाऊं? संतान प्राप्ति के लिए मैं किसके शरण जाऊं? किस देवता का शरण जाकर के उनसे प्रार्थना करूं? इस प्रकार का प्रश्न उनको सताने लगा। इस सभी चिंता में जब व्यास जी उलझे हुए थे कि इतने में वहां पर नारायण नारायण कहते हुए परम श्रेष्ठ नारायण जी के भक्त श्री नारद जी पधारे। नारद जी ने उनसे कहा, व्यास जी से क्यों चिंतित हो, क्या चिंता है? तब उन्होंने बताया कि मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए और संतान के लिए मैं किस देवता के शरण जाऊं, किस देवता का वर्ण करूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आपकी शरण आया हूं। हे नारद, आप ही मुझे बताइए कि उत्तम संतान के लिए, श्रेष्ठ संतान के लिए मैं किस देवता के
पास जाऊं, किस देवता की आराधना करूं, किस देवता का भजन करूं, किस देवता के पास ऐसी प्रार्थना पुकार करूं। विषय को समझेगा। नारद जी ने उत्तर क्या दिया है। नारद जी कहते हैं, आपने जो प्रश्न मुझे पूछा है यही प्रश्न एक बार मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने मधुसूदन, श्री कृष्ण भगवान, श्री नारायण भगवान, श्री विष्णु भगवान, वैकुंठपति श्री हरि से पूछा था। जो प्रश्न आपने मुझे पूछा है वही प्रश्न उन्होंने पूछा था। तब की पूरी घटना भगवान को, नारायण जी व्यास जी को सुनाने लगे। मेरे पिताजी जब मधुसूदन के पास गए, जब मेरे पिताजी मधुसूदन के पास गए, श्री हरि विष्णु भगवान के पास गए, तब वो अपनी नाग की शैया पर बड़े सुंदर भाव के साथ सोए हुए थे। उनके पास में कौस्तुभ मणि थी, एक हाथ में सुदर्शन चक्र था, एक हाथ में गदा धारण कर रखी थी। माँ श्री लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा में नियुक्त थी। अद्भुत सौंदर्य उस वैकुंठ नगरी का था। ऐसी अद्भुत नगरी में जब पूज्य पिताश्री गए, तब उन्होंने देखा कि श्री हरि नारायण भगवान विष्णु भगवान ध्यानस्थ थे, ध्यान कर रहे थे। और विष्णु भगवान को ध्यान करते देख करके ब्रह्मा जी अचंभे में, आश्चर्य में पड़ गए। उनको महान आश्चर्य हुआ कि ये किसकी साधना, आराधना, उपासना कर रहे, ये किसका ध्यान कर रहे हैं, ये किसका चिंतन कर रहे हैं। विष्णु भगवान तो सबसे बड़े हैं, और जब विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं तो वो किसकी आराधना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसकी पूजा कर रहे हैं। पर उन्होंने प्रणाम किया, वंदन किया उनके चरणों में ब्रह्मा जी ने। फिर धीरे से उनसे पूछा, हे प्रभु, मैं तो आपको ही सबसे बड़ा समझता हूँ, आप ही इस कर सृष्टि के भरता है, आपकी कृपा से ही संपूर्ण सृष्टि बनती है। मुझ ब्रह्मा को भी आपने ही जन्म दिया है, मेरी जननी भी आप हो। आपके नाभि कमल से प्रकट पद्म कमल में मेरा प्रकटीकरण हुआ है। आप जब सबसे बड़े हो तो आप ध्यान किसका लगाते हो। इस सृष्टि के कर्ता धर्ता सारे के सारे आपके अधीन हैं। शिव में स्वयं आपके कहे अनुसार कार्य करते हैं। हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि आप किसका ध्यान कर रहे थे। अब तक तो मैं आपको ही सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ आपको ही समझ रहा था। तब विष्णु भगवान ने कहा, ये बात तो सत्य है कि आप ब्रह्मा इस सृष्टि के सृजन करता है, रचना करता है, निर्माण करता है। मैं इस सृष्टि का भरता हूँ, पालन करता हूँ। शिव इस सृष्टि के संहार करता है। लेकिन आपको सृजन करने के लिए जो शक्ति मिलती है, मुझे पालन करने के लिए जो शक्ति ऊर्जा मिलती है, शिव के पास संहार करने की जो शक्ति है, वो सारी की सारी शक्ति के ही हम सभी अधीन हैं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो पराधीन हूं, परतंत्र में हूं, उस शक्ति के अधीन हूं। उसी के कारण तो मुझे विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। अगर मैं स्वाधीन होता, अगर मैं केवल मात्र स्वयं के हाथ में ही सारी बात होती, तो फिर मैं वामन न बनता, वराह योनि में न जाता, हयग्रीव बनकर के धरती पर न उतरता। अगर मैं अधीन नहीं होता तो बताओ, सिर कट करके भला मैं हयग्रीव कैसे बनता। आप भी तो ध्यान है, जब मधु और केटभ आए थे, उनसे 5000 वर्षों तक मैंने युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में सफलता न मिली। अंत में उसी माँ जगदम्बिका के सहयोग से ही मैं उस युद्ध में मधु और केटभ जैसे महाबलशाली दैत्यों को मार पाया। आप में सभी उसी महाशक्ति, उसी जगदम्बिका के, उसी पराम्बा के, उसी पराशक्ति के अधीन हैं। हम सब पर उच्च शक्ति रूप में वही महाशक्ति विद्यमान है। मैं पराधीन हूँ, मैं उस माँ शक्ति के, उस जगदम्बा के अधीन हूँ। इसलिए तो समय समय पर मुझे कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन करके, कभी वामन बन करके, कभी वराह रूप लेके, कभी नरसिंह रूप लेकर के, कभी हयग्रीव रूप लेकर के धरती पर जाना पड़ता है।
ब्रह्मा जी कहते हैं इस धरती की सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही जगदम्बिका है। और नारद जी ने व्यास जी से कहा कि अगर आपको श्रेष्ठ पुत्र चाहिए, अगर पुत्र प्राप्ति की कामना आपके भीतर है, तो आप भी उसी जगदम्बा का ही स्मरण कीजिए, उसी जगदम्बा का आप भजन कीर्तन कीजिए। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आराधना के प्रभाव से आपको उत्तम श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है। व्यास जी ब्राह्मण नारद जी की ये बात सुनकर के तुरंत पर्वत की ओर निकल पड़े और जगदम्बा की आराधना में साधना के लिए बैठ गए। जब सूत जी महाराज ये प्रसंग सुना रहे थे तो सूत जी महाराज को ऋषिगणों ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, हमें बड़ा महान आश्चर्य हो रहा है, आपने अभी अभी कहा कि विष्णु भगवान की सिर कट गया था और वो हयग्रीव बन गए थे। विष्णु भगवान का कैसे सिर कट गया, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपा करके हमें यह पूरा कथा प्रसंग सुनाइए कि किस तरीके से तो उनकी गर्दन कटी, किस तरीके से वह हयग्रीव बने। फिर इसके बाद उन्होंने अगला प्रश्न पूछा है कि मधु और कैटभ से विष्णु भगवान ने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, ऐसे वो कैसे बलशाली थे जो विष्णु भगवान से नहीं हरे। और उस समय फिर माँ जगदम्बा ने ऐसा क्या किया जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान के हाथों से ही वो मधु और कैटभ मारे गए। ऐसे प्रश्न श्री नैमिषारण्य में विराजमान ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से पूछे हैं। आज का समय तो यहाँ पर पूर्ण हो रहा है, इसलिए हम इन राज रहस्यों को कल की कथा में जानेंगे कि विष्णु भगवान का सिर किस तरीके से कटा, कैसे उनको हयग्रीव बनाया गया, किस तरह से घोड़े का सिर उनको लगाया गया। ये प्रसंग मधु कैटभ के साथ भगवान विष्णु का रोमांचकारी बड़ा अद्भुत युद्ध है, जिसका देवी भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। किस तरीके से जगदम्बिका उस समय प्रभु श्री विष्णु भगवान की सहायक बनी। इसके बाद अगला प्रसंग कल की कथा में रहेगा। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, कौन उनकी माता बनी, और अगर व्यास जी की कोई पत्नी नहीं थी तो फिर सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने आगे क्या किया। उन्होंने जनक जी को अगर अपना गुरु बनाया है तो कैसे बनाया, और गुरु से शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन का अंतिम छोर जीवन मुक्त स्थिति में किस तरह से बिताया। इस प्रकार से कई रोचक और आध्यात्मिक प्रसंगों को स्पर्श करते हुए कल की कथा आगे बढ़ेगी। नियमित रूप से कल शाम को से आने वाले 25 तारीख तक पूर्ण नवरात्रि के इस महापर्व में नित्य प्रतिदिन इसी सुंदर पीपल वृक्ष के नीचे श्री राधा कृष्ण वल्लभ प्रभु श्री राम जानकी जी के श्री चरणों में बैठ करके संत महापुरुषों का दर्शन मुझे तो हो रहा है, आप पर भी उनकी दिव्य दृष्टि निश्चित रूप से पड़ रही है। ऐसे पवित्र सानिध्य में, ऐसे पवित्र स्थान पर पुनः कल शाम को 7 बजे आपके दर्शन इसी स्थान पर हो गए, ऐसी अभिलाषा। नित्य प्रतिदिन 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे का सत्संग होना है, तो आप सभी तो पधारे। और जो साधना प्रवृत्ति के और भी साधकगण आपके संपर्क में हैं, उनको भी आप इस कथा की जानकारी दें। अधिक लोगों की उपस्थिति तो यहाँ जो प्रशासनिक नियम आदि है उसके अनुसार नहीं रहेगी कोरोना काल के कारण, फिर भी जो बड़े प्रेम रखते हैं सत्संग से, या जिनको इस प्रकार की चर्चाओं में बड़ा आनंद आता है, ऐसे लोगों को आप इस कथा का सहज निमंत्रण जरूर दें। और सभी थोड़ा, आज आप काफी नजदीक बैठ गए हो, तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, थोड़ी दूरी बनाए हुए आप लोग बैठे। अभी तक कोरोना अपने अकोला में नहीं आया है और भगवत कृपा से आगे भी नहीं आएगा। माँ चरणों में, माँ भगवती के चरणों में मैं ये प्रार्थना भी करूंगी, फिर भी सावधानी अपना करते हुए, इसलिए आप सभी सावधानी के साथ बैठे। अभी हम आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के लिए एक जोड़ा यजमान आरती के लिए आगे की ओर पधार जाए। बड़ी सुंदर माँ दुर्गा की आरती, उसके बाद भैरव स्तुति, और फिर आप और हम सभी यहाँ से अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। जल्दी से आरती के लिए कोई भी जोड़ा आ जाओ। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भवगामिनी जय जय मैया, जग जननी जय जय। तू
ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा माँ जग जननी जय जय आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि मैया जग जननी जय जय अविकारी अघहारी अकल कलाधारी करता विधि भरता हरि करता विधि भरता हरि हरि संहारकारी मैया जग जननी जय जय तू विधि बहुरमा तू उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया मैया जग जननी जय जय राम कृष्ण तू सीता ब्रिज रानी राधा तू वांछा कल्पद्रुम तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा मैया जग जननी जय जय दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र कला अष्टमातृका योगिनी अष्टमातृका योगिनी नवरूप धरा मैया जग जननी जय जय तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी तू ही स्मशान विहारिणी तू ही स्मशान विरानी तांडवलासिनी तू मैया जग जननी जय जय सुर मुनि मोहिनी सौम्य तू शोभाधारा विवसन विकट स्वरूपा विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा मैया जग जननी जय जय तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना रत्न विभूषित तू ही रत्न विभूषित तू ही अस्तितना मैया जग जननी जय जय मूलाधार निवासिनी इह प्रसिद्ध प्रते कालातीता काली कालातीता काली कमला तू वर दे मैया जग जननी जय जय भक्ति शक्ति धरा तू ही नित्य अभेदमयी वेद प्रदर्शिनी वाणी वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रयी मैया जग जननी जय जय हम अति दीन दुखी माँ विपल जाल घेरे हे कपूत अति कपटी हे कपूत अति कपटी पर बालक तेरे मैया जग जननी जय जय निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजे करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे मैया जग जननी जय जय जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय भय तारिणी भवहारिणी भवभागिनी जय जय मैया जग जननी जय जय भैरवनाथ भलो कर बालक रो प्रतिपाल बिना कुण पार करे भैरवनाथ भलो कर बालक रो प्रतिपाल बिना कुण पार करे एक कुंवर लाडला काशी का एक कुंवर लाडला काशी का हे
अनगिन भव उपकार तेरे। रघुनाथ भलो कर बालक रो, प्रतिपाल बिना कुण पार करे। अम्बा अगवानी आनंद धन, अम्बा अगवानी आनंद धन। अवनी पर उगम उछाव करे, भैरव भय भंजन बिघन हरे। भगता ही भक्ति भाव भरे, भाणेज भजे मामा मणिधर। भाणेज भजे मामा मणिधर, छोड़ूला छतर छाय करे। कुंवर लाडला काशी का, ए अनगिन भव उपकार तेरे। कड़िया कटी घूंघर माल धमे, लड़िया लड़ तेल सिंदूर छुए। डमकावत ढेरव डम डम डम, किलकारत काशी कैलाश छुए। असुरा नहीं हड़कंप मचे, असुरा नहीं हड़कंप मचे। डर डाकिन भूत पिशाच डरे, ए कुंवर लाडला काशी का। ए अनगिन भव उपकार तेरे। काला कृपालु करुणा निधि, गुण नायक गौरा गुण गाऊं। प्रतिपाल तिहारे चरण पड़ू, बरदाई कैया बिरदाऊं। हे नाथ सनाथ सदा रखियो, हे नाथ सनाथ सदा रखियो। पालक बालक सुन होय परे, ए कुंवर लाडला काशी का। ए अनगिन भव उपकार तेरे। शक भोग चूर मो बाटीले, मत वाला मामा मेहर करो। करुणामय काज कुशल कर जो, आजो है ले मत देर करो। हे भुजा भार करणी सुत का, हे भुजा भार करणी सुत का। लटियालो लीला लहर करे, ए कुंवर लाडला काशी का। ए अनगिन भव उपकार तेरे। भलो कर बालक रो, प्रतिपाल बिना कुण पार करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हरा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता। जय जय गौ माता, जय जय गुरुदेव, जय जय गौ माता, जय जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
सचिदानंद भगवान की, माँ जगदम्बा की, माँ चामुंडा की, बीजासन माता की, करणी माता की, आवड़ माता की, भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, हनुमान जी महाराज की, नंदी महाराज की, गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सभी दूर से आरती के दर्शन कर लें इस प्रकार 5 बार। आरती में के थाली में कोई भी रुपया पैसा दान दक्षिणा आदि नहीं डाले, बस दूर से आरती के दर्शन कर ले। कल शाम को पुनः 7 बजे आप सभी के इस स्थान पर सही समय पर दर्शन होंगे, इसी अभिलाषा के साथ आपको इस नवरात्रि की यह रात्रि भी उत्तम संयममय, जागरणमय, देव स्मरणमय, जाप चिंतन में बीते और सुबह की आपकी भोर तो निश्चित रूप से हरि भगवत संकीर्तन या जाप आदि में बीते, ऐसी मंगल में प्रार्थना आप सभी के लिए माँ जगदम्बा के चरणों में। इसी के साथ हरिओम नारायण।